हमारे नाई समाज के लोग नारा लगा रहे हैं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। हमारे समाजवादी साथी इनको जोड़ते हुए ये कहेंगे कि गर्व है कि हमारे ये भाई हैं। और जब मुख्यमंत्री आए हैं और अगर मुख्यमंत्री वापस गए हैं तो किसी न किसी की हत्या हो गई है। आप अखबार उठा करके देखिएगा। गोरखपुर में अखिलेश यादव ने नाई समाज के साथ सीएम योगी पर बोला हमला। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाई समाज के मंच से सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वे सड़क मार्ग से VT रावत प्रसाद रावत महाविद्यालय में आयोजित महारैली में पहुंचे। इसके बाद वे रेशमा रावत इंटर कॉलेज परिसर में रेशमा रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय नाई समाज की ओर से आयोजित सामाजिक न्याय रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नाई समाज की उमड़ी भीड़ को देखकर कहा, हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है, नारे लगाए हैं, मैं देख रहा हूं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। अखिलेश यादव ने अपने समाजवादी साथियों से कहा कि इनको जोड़ते हुए ये कहेंगे कि गर्व है कि हमारे ये भाई। हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है, नारे लगाए उस पे, जो एक बैनर में देख रहा हूं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। मैं अपने समाजवादी साथियों से कहूंगा, ये तो हमारे नाई समाज के लोग नारा लगा रहे हैं कि गर्व से कहो हम नाई हैं। हमारे समाजवादी साथी इनको जोड़ते हुए ये कहेंगे कि गर्व है कि हमारे ये भाई हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर में उनके जीरो टॉलरेंस पर करारा हमला भी बोला। कहा कि जब जब मुख्यमंत्री यहां आए हैं, फिर जब वापस गए हैं तो किसी न किसी की हत्या हुई। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, ये है उनकी जीरो टॉलरेंस। जिस समय हम घटना हुई, ये घटना होना इनका जीरो टॉलरेंस है। अभी कानपुर में घटना हुई, देवरिया में घटना हुई, इस गोरखपुर में घटना हुई। कोई नहीं बन जाता जब किसी बेटी या महिला के साथ घटना गोरखपुर में हो जाती है। और जब मुख्यमंत्री आए हैं और अगर मुख्यमंत्री वापस गए हैं तो किसी न किसी की हत्या हो गई है। आप अखबार उठा करके देखिएगा। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और युवाओं की नौकरी के सवाल पर भी योगी सरकार पर हमला बोला। कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई, कोई गरीब इलाज कराने जाए तो इलाज नहीं मिल रहा। अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया। किस भरोसे और उम्मीद के साथ एम्स बना था, जो एम्स में इलाज होना चाहिए था, वे अभी भी नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जनता का, किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा और कहीं भी माहौल खराब नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सरकार मदद में भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुपचाप भी जो मदद कर रही है सरकार, इनको इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई है, मदद में भेदभाव सरकार न करे, सबकी मदद करे। और जो व्यवस्थाएं बनानी थी सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई। कोई गरीब इलाज कराने जाएगा तो इलाज नहीं मिल रहा। और अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीब का इलाज हो सके। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या उनमें इलाज हो पा रहा है? किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ एम्स बना था, और एम्स में भी जो इलाज होना चाहिए था, पूरे इलाज होने चाहिए थे, अभी भी पूरे नहीं कर पा रहे। नौकरी का हाल देख ही लिया आपने, भेदभाव हो रहा है नौकरियों में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस पैमाने पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो ठप है।
आज अगर हमें समय के हिसाब से जो कोर्सेज हो, जिस तरह की वातावरण हो, वो सब खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 10,000 उन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। 10,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एडमिशन ही नहीं लिया बच्चों ने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। बिजली कितनी महंगी है, सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कम बनना था, बताइए 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बनेगा। इससे ज्यादा और क्या गोरख धंधा हो सकता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा, एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा।